मेरे पास एक लिस्ट है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स शो हो रहे हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट एंड थर्ड हाईएस्ट मार्क्स शो करवा दूँ। इसके लिए लार्ज का फार्मूला अप्लाई होगा। इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी ये एरे पूछ रहा है, तो एरे में टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने होंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सेलेक्ट कर लें, फिर कॉमा टाइप करें। अब नेक्स्ट के लिखा है, इसका मतलब न्यू फार्मूला यूज़र को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कौन सा फर्स्ट, सेकंड या थर्ड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए। अभी हमें फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, तो हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। एंटर करते ही हमारे पास फर्स्ट हाईएस्ट मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो फार्मूला अप्लाई करें। इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट। एरे में टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने होंगे। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह थर्ड हाईएस्ट मार्क्स चाहिए तो इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे सेलेक्ट करें और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स के लिए 3 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ये आपका थर्ड हाईएस्ट भी आ गया है। मेरे पास एक लिस्ट है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स शो हो रहे हैं। अभी मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट एंड थर्ड लोएस्ट मार्क्स शो करवा दूँ। इसके लिए स्मॉल का फार्मूला अप्लाई होगा। इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी ये एरे पूछ रहा है, तो एरे में टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने होंगे। सेलेक्ट कर लें, फिर कॉमा टाइप करें। अब नेक्स्ट के लिखा है, अभी फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो हम 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। एंटर करते ही हमारे पास सबसे लोएस्ट मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह सेकंड स्मॉलेस्ट मार्क्स चाहिए तो फार्मूला अप्लाई करें। इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट। एरे में टोटल मार्क्स सेलेक्ट करने होंगे। सेकंड स्मॉलेस्ट मार्क्स चाहिए तो 2 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सेकंड स्मॉलेस्ट मार्क्स आ गए हैं। इसी तरह थर्ड स्मॉलेस्ट मार्क्स चाहिए तो इक्वल टू स्मॉल, ब्रैकेट स्टार्ट, एरे सेलेक्ट करें और थर्ड स्मॉलेस्ट मार्क्स के लिए 3 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ये आपका थर्ड स्मॉलेस्ट भी आ गया है। अभी कुछ और बेसिक फार्मूलाज देख लेते हैं। अभी अगर आपने आज की डेट अपनी एक्सेल की शीट में शो करवानी है तो फार्मूला टाइप करें, इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। आज की डेट आ गई है। अभी अगर आप डेट के साथ साथ टाइम भी एक्सेल की शीट में शो करवाना चाहते हैं तो नाउ का फार्मूला यूज़ होगा। इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि डेट के साथ साथ टाइम भी आ गया है। अभी अगर आपको इस डेट में से ईयर अलग करना है तो ईयर का फार्मूला यूज़ होगा। इक्वल टू ईयर, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी जिस डेट में से ईयर फाइंड करना है उस डेट को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। ईयर अलग होके लिखा आ गया है। अभी मंथ का फार्मूला देख लेते हैं। बहुत सी कंट्रीज़ में डेट्स लिखने का अलग अलग स्टाइल है। किसी कंट्री में मंथ पहले आता है और डेट बाद में लिखी आ जाती है। किसी कंट्री में डेट पहले आती है। ऐसी सिचुएशन में मंथ का फार्मूला यूज़ हो सकता है। इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी जिस डेट में से मंथ फाइंड करना है उस डेट को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। मंथ फाइंड हो गया है। इसी तरह अगर डे फाइंड करना है तो टाइप करें
इक्वल टू डे, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी जिस डेट में से डे निकालना है उस डेट को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। डे भी आ गया है। अभी हमें ईयर, मंथ एंड डे फाइंड हो गया है। अब अगर हमें इनकी एक डेट बनानी है तो डेट का फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू डेट, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले ईयर मांग रहा है तो ईयर सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर मंथ मांग रहा है तो मंथ सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर डे मांग रहा है, डे सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अभी आपकी डेट बन गई है। अब अगर हम इस डेट में से और निकालना चाहते हैं तो और का फार्मूला यूज़ होगा। इक्वल टू और, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी जहाँ डेट एंड टाइम लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करें और फार्मूला खुद आपको और निकाल देगा। इसी तरह मिनट फाइंड करना चाहते हैं तो फार्मूला अप्लाई करें। इक्वल टू मिनट, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी जिस सेल में टाइम लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करें और मिनट भी आगे हैं। सेकंड नज़र तो नहीं आ रहे मगर फाइंड हो सकते हैं। इक्वल टू सेकंड, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी जिस सेल में टाइम लिखा है उस सेल को सिलेक्ट करें और सेकंड भी आगे हैं। अभी आप और मिनट एंड सेकंड का टाइम बनाना चाहते हैं तो टाइम का फार्मूला यूज़ करेंगे। इक्वल टू टाइम, ब्रैकेट स्टार्ट। पहले और सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर मिनट सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, फिर सेकंड सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। टाइम भी आ गया है। अभी नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं जिसका नाम है EO मंथ, मीन्स एंड ऑफ मंथ। अभी अगर हमें किसी भी मंथ की लास्ट डेट फाइंड करनी है, लेट्स सपोज़ हम फाइंड करना चाहते हैं कि सितंबर के मंथ की लास्ट डेट क्या है, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। अभी फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू EO मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट। अभी ये कह रहा है कि वो डेट सेलेक्ट करो जिसमें मंथ लिखा है और जिसकी लास्ट डेट शो करवानी है। तो डेट सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगाएं। अभी नेक्स्ट अगर आपको इसी मंथ की लास्ट डेट शो करवानी है तो 0 एंटर करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अभी आपको सितंबर के मंथ की लास्ट डेट शो हो गई है। अब आप अपना कैलेंडर ओपन करके चेक कर सकते हैं। बट अगर आप अक्टूबर या नवंबर के मंथ की लास्ट डेट शो करवाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? दोबारा फार्मूला अप्लाई करें। इक्वल टू EO मंथ, ब्रैकेट स्टार्ट, डेट सेलेक्ट कर लें, कॉमा लगाएं। अभी अगर आपको नेक्स्ट मंथ की लास्ट डेट चाहिए तो 1 एंटर करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अभी यहाँ देखें तो 1 मंथ ऐड हो गया है और उस मंथ की लास्ट डेट शो हो रही है। कैलेंडर से चेक भी कर लें। अभी हम कॉन्कैटिनेट फार्मूला देखेंगे। हमारे पास एक टेबल है, इसमें डिफरेंट पर्सन्स के फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम शो हो रहे हैं। अभी अगर हम इन नेम्स को इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो फुल नेम वाले कॉलम में 1 बाय 1 लिख सकते हैं। बट अगर आपके पास 100 डिफरेंट पर्सन्स के नेम्स हैं और उनको इकट्ठा करके लिखना है तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए हम कॉन्कैटिनेट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू कॉन्कैटिनेट, ब्रैकेट स्टार्ट। अब अगर हम दोनों कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें तो एरर शो हो जाएगा। प्रॉपर फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद फर्स्ट नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और फिर लास्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। नेम इकट्ठा तो हो गया है बट बिल्कुल ही आपस में जुड़ गया है।
अब अगर इस नेम के बीच में कोई स्पेस या कॉमा एंटर करना है तो उसके लिए फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाद फर्स्ट नेम सेलेक्ट करें, फिर कॉमा लगाएं और फिर डबल कोट्स स्टार्ट करें, स्पेस दें, डबल कोट्स क्लोज करें, कॉमा लगाएं और फिर लास्ट नेम सेलेक्ट कर लें और अब फुल नेम चेक करें तो नेम में स्पेस आ गया है। इस टेबल में आपको 15 स्टूडेंट्स का डाटा शो हो रहा है। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ सब्जेक्ट। आप देख सकते हैं मार्क्स वाले कॉलम में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स 0 हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फार्मूला नेम्स हैं, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट, सम, एवरेज, मैक्सिमम एंड मिनिमम। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। काउंट ए फार्मूला को समझ लेते हैं। काउंट ए अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों डाटा टाइप्स पे काम करता है। टाइप इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब आप देख सकते हैं कि देयर आर टोटल 15 स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम्स में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इन दिस फार्मूला काउंट मीन्स काउंट एंड ए मीन्स ऑल। आप स्टूडेंट नेम वाले कॉलम पे भी फार्मूला लगाकर काउंट कर सकते हैं। टाइप इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट नेम्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। सेम रिज़ल्ट। अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों टाइप्स पे फार्मूला काम कर रहा है, बट अगर हम मार्क्स वाले कॉलम में से एब्सेंट स्टूडेंट के 0 मार्क्स डिलीट कर दें तो आप देख सकते हैं कि अब जो रिज़ल्ट आपको शो हो रहा है वो सिर्फ प्रेजेंट स्टूडेंट्स का काउंट है। अगर कॉलम में कोई ब्लैंक सेल है तो ये फार्मूला उसको काउंट नहीं करेगा। ब्लैंक्स काउंट करने के लिए अलग से एक फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूला इज़ काउंट ब्लैंक। अब देखते हैं जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे वो कितने हैं। टाइप इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन सेलेक्ट द कॉलम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। आपको टोटल 3 एब्सेंट स्टूडेंट्स शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये फार्मूला ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो इस ब्लैंक कॉलम में कुछ मार्क्स टाइप करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी टोटल स्टूडेंट्स 13 हो गए हैं एंड टोटल एब्सेंट स्टूडेंट्स 2 हो गए हैं। इसका मतलब है फार्मूला ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने डाटा बहुत लिमिटेड सा लिया है, बट अगर आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ रोज़ का रिकॉर्ड भी मिल सकता है। वहाँ पे ये सिंपल फार्मूलाज बहुत काम आते हैं। नाउ मूव ऑन टू काउंट फार्मूला। ये फार्मूला सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। टाइप इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट एंड सेलेक्ट द मार्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। नाउ टोटल स्टूडेंट्स 12। अब अगर हम किसी एक सेल में कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो काउंटेबल नहीं है। पहले स्टूडेंट्स 12 थे एंड नाउ 11। मूव ऑन टू सम फार्मूला। अब अगर आप यहाँ सब स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल देखना चाहते हैं तो सम का फार्मूला यूज़ होगा। टाइप इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। और सब स्टूडेंट्स के मार्क्स का टोटल आ गया है। मूव ऑन टू मैक्स फार्मूला।
मैक्स मीन्स मैक्सिमम। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट के हाईएस्ट मार्क्स हैं तो मैक्सिमम यूज़ होगा। टाइप इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम top to bottom, bracket close and press enter. Now you can see highest marks is 95. Next is mean formula. Mean means minimum. अब अगर आप इन सब मार्क्स में से मिनिमम या फिर सबसे लोएस्ट मार्क्स देखना चाहते हैं तो मिनिमम यूज़ होगा। टाइप इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर. Now you can see minimum or lowest marks is 69. Now in the end अगर आप इन सब मार्क्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो टाइप इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर, और ये है इन सब मार्क्स का एवरेज. I have some data given in this table here. Monthly income of different persons, and we have to find the tax percentage of it. Here is the tax chart. We have to find tax from this chart. Let's start this video. Here we type equal to lookup bracket start, and here are two different situations with different parameters. Go with the second formula. Here in this formula, lookup value is the monthly income and the array is the tax chart. So select lookup value, that is monthly income, then type comma and then tax chart is the array. Select it and press F4 to freeze the array. Bracket close, press enter and see the results. If you don't want to freeze, then when you copy your formula below, then your formula moves down and the results will be changed or errors will be shown. Let's check it. Copy your formula and paste it below. Now you can see an error. This is because your formula moves down. Now correct it and freeze it again. For 70,000 monthly incomes, your tax percentage is 1.25%. Match your answer with the chart and that's correct. If you enter some amount that is not present inside the tax chart. Let's suppose I have entered 81,000, which is not absolutely inside the table, but it will go inside the values. Check it and it will show you an approximate match with the correct results. The benefit of this formula is that it is very simple, and secondly, it works for both horizontal and vertical tables. Now convert your data into a horizontal shape. I have taken the same vertical data and converted it into a horizontal shape. This action is called transpose data. How to transpose data? These are the steps. Copy your data. Right click from your mouse and go to paste special option. It will show you a box of different options. From here, click on transpose and then click on the button. Now same data is in horizontal shape. Try the lookup formula again and you will see the same results. Type equal to lookup bracket start, lookup value is the monthly income, comma array is the table of tax chart, bracket close, press enter. Now same results. Now I have to see this formula first scenario.
delete formula from here and type equal to lookup bracket start. Here lookup value is the monthly income. Select it. Lookup vector is the salary range from the text chart. Select it and press F4 from your keyboard to freeze these values. And result vector is the text percentage. Select it and again freeze it. Press F4, the results are accurate. Now one more example. In this example, here I have data of some students. I want to know the total marks of a student with the help of his roll number. So type the formula equal to lookup bracket start and then select the roll number whose result you want to know. Select it. Then the array is the whole table. Select it and press enter. Here this is an error message because the roll number is empty. Write some roll number and press enter. Yes, the formula is working properly and the answer is right. Change roll number to know the result of other student. This data is very small, but if you have thousands of students, then it's very helpful for you. Now second scenario, equal to lookup bracket start. Lookup value is the roll number whose data you want to know. Lookup vector is the roll numbers from top to bottom. And then select result vector, that is total marks obtained. So here is the result. मेरे पास कुछ डेट्स लिखी हुई हैं। अब मुझे नेक्स्ट मंथ की सेम डेट नेक्स्ट कॉलम में लिखनी है। 2 जनवरी 2022 लिखी है तो 2 फरवरी 2022 लिखी आ जाए। 5 जनवरी 2022 है तो 5 फरवरी 2022 आ जाए। मार्च है तो अप्रैल की डेट आ जाए। अभी ट्रिक अप्लाई करते हैं। इक्वल टू प्रीवियस डेट +1 करेंगे तो एक दिन और ऐड हो जाएगा, बट हमें तो नेक्स्ट मंथ चाहिए, तो ई डेट का फार्मूला अप्लाई। इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट स्टार्ट। अभी स्टार्ट डेट चाहिए तो स्टार्ट डेट हमारे पास अवेलेबल है, सेलेक्ट करें और कॉमा लगाएं। नेक्स्ट मंथ चाहिए, दिस मीन्स कि कौन से मंथ की डेट चाहिए। अभी हमें नेक्स्ट एक मंथ की डेट चाहिए तो 1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अभी देखें कि इस प्रीवियस कॉलम में 2 जनवरी 2022 की डेट है और नेक्स्ट कॉलम में फरवरी की डेट आ गई है। फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करें और आपको नज़र आएगा कि नेक्स्ट मंथ की डेट्स आ गई हैं। नेक्स्ट 2 मंथ की डेट चाहिए तो फार्मूला में मंथ्स की जगह 2 लिखें और काम हो गया। मेरे पास इस टेबल में कुछ रैंडम अकाउंट नंबर्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारा अकाउंट नंबर शो ना हो, जैसे बैंक के अकाउंट नंबर्स शो होते हैं उस तरह अकाउंट नंबर्स शो हों, कुछ नंबर्स हिडन हों, तो उसके लिए क्या करेंगे। अभी नेक्स्ट टेबल में फार्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2 फार्मूलाज अप्लाई होंगे, लेफ़्ट एंड राइट। पहले लेफ़्ट वाला फार्मूला देख लेते हैं।
इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अभी टेक्स्ट मांग रहा है तो उसके लिए अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। अब नेक्स्ट नंबर कैरेक्टर्स मांग रहा है कि लेफ़्ट से कितने नंबर्स शो हों। लेट्स सपोज़ हमने लेफ़्ट से 3 नंबर्स शो करवाने हैं तो 3 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। लेफ़्ट के 3 नंबर्स आ गए हैं। अभी राइट का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू राइट ब्रैकेट स्टार्ट। अभी टेक्स्ट मांग रहा है तो उसके लिए अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा। अब नेक्स्ट नंबर कैरेक्टर्स मांग रहा है कि राइट से कितने नंबर्स शो हों। लेट्स सपोज़ हमने राइट से 3 नंबर्स शो करवाने हैं तो 3 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। राइट के 3 नंबर्स भी आ गए हैं। अभी फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अभी ये कह रहा है कि टेक्स्ट सेलेक्ट करो जिसके डिजिट्स शो करवाने हैं, तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें और कॉमा प्रेस करें। अभी नेक्स्ट ये कह रहा है कि कितने डिजिट्स शो करवाने हैं, तो हमने लेफ़्ट से 3 डिजिट्स शो करवाने हैं तो 3 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड का साइन लगाएं और डबल कोट्स स्टार्ट करें। अब इन डबल कोट्स में आप कितने स्टार शो करवाना चाहते हैं। लेट्स सपोज़ हम 5 स्टार्स शो करवाना चाहते हैं तो कीबोर्ड से 5 स्टार्स एंटर करें, डबल कोट्स क्लोज, दोबारा एंड का साइन यूज़ करेंगे और राइट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जिस टेक्स्ट के 3 राइट डिजिट्स सेलेक्ट करने हैं, हमने इस अकाउंट के 3 राइट डिजिट्स शो करने हैं तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें और कीबोर्ड से 3 टाइप करें, ब्रैकेट क्लोज, प्रेस एंटर। फार्मूला नीचे कॉपी पेस्ट करें और आपका काम हो गया। आप स्टार की जगह कॉमा या अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी एक्सेल शीट में बहुत से फार्मूलाज लगे होते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि सब फार्मूलाज शो हो जाएं, तो कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल प्लस टिल्ट। प्रेस करते ही शीट के सब फार्मूलाज शो हो जाएंगे और दोबारा कंट्रोल प्लस टिल्ट क्लिक करें और अब फार्मूला हाइड हो गए हैं। सेकंड मेथड इज़ फार्मूला टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे शो फार्मूलाज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करें और सब फार्मूलाज शो हो जाएंगे। और अब अगर फार्मूला व्यू नहीं कराना चाहते और शो फार्मूला पे दोबारा क्लिक करें और अब फार्मूला शो नहीं हो रहा। बट अगर आप किसी एक सेल का फार्मूला शो कराना चाहते हैं तो एक फार्मूला अप्लाई कराना होगा। उस फार्मूला का नाम है फार्मूला टेक्स्ट। अभी फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू फार्मूला टेक्स्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, और जिस सेल में फार्मूला अप्लाई हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। अभी आपको फार्मूला शो हो गया है। इसी तरह किसी और सेल का फार्मूला चेक करना है तो सेम मेथड ही होगा। अब आप देखें इस टेबल में मेरे पास कुछ अमाउंट्स हैं 10,000, 25 लाख, 55,000, 125,000। अब मैं चाहती हूँ कि 10,000 की जगह 10K लिखा आ जाए। अभी मैं कोई न्यू एंट्री करती हूँ 21,000 और आप देखें 21K लिखा आ गया है। इसके लिए हम सारा नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेम फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से कस्टम पे क्लिक करें
और फिर जनरल पे जाएं। जनरल को रिमूव करें। अभी आपको बता दें कि हम यहाँ क्या लिखेंगे। अगर तो वैल्यू 10 लाख से कम है तो वैल्यू के साथ के लिखा आ जाएगा। के मीन्स 1000। और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो वैल्यू के साथ एम लिखा आ जाएगा। एम मीन्स मिलियन। यहाँ पे एक कॉमा लगाएंगे तो उसका मतलब है कि 3 ज़ीरोज़ कम हो गए। 2 कॉमा लगाएंगे तो उसका मतलब है कि 6 ज़ीरोज़ लेस हो गए। अभी नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट लेस देन 10 लैक्स, ब्रैकेट क्लोज, स्पेस 0.0 कॉमा के सेमी कॉलन, स्पेस 0.0 कॉमा डबल कोट्स स्टार्ट एम, डबल कोट्स क्लोज एंड प्रेस एंटर। अब इस कॉलम में वैल्यू टाइप करें और आपको नज़र आएगा कि कोई भी वैल्यू अगर 10 लाख से कम है तो उसके साथ के लिखा आएगा, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो वैल्यू के साथ एम लिखा आएगा। इस फार्मूला का सबसे बेहतरीन यूज़ किस तरह से किया जाता है आज हम सीखेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे अलग अलग वर्कबुक्स से डाटा लेके उसको एक ही वर्कबुक में ला सकते हैं, सिर्फ वी लुकअप का यूज़ करके। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फार्मूला लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये फार्मूला कैसे काम करेगा। यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग वर्कबुक्स ओपन हैं। एक का नाम है वी लुकअप एंड सेकेंड वर्कबुक का नाम है एम्प्लॉय डाटा। एम्प्लॉय डाटा में 3 अलग अलग शीट्स हैं जिसमें से डाटा लेना पड़ेगा। ये वी लुकअप वाली फ़ाइल है। वी लुकअप वाली फ़ाइल में हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और जो भी एम्प्लॉय आईडी लिखेंगे उसका डाटा हमारे पास आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये डाटा हमारे पास आया कहाँ से है। ये डाटा आया है एक्सेल की दूसरी वर्कबुक से जिसका नाम है एम्प्लॉय डाटा। इस फाइल का डाटा भी आप देख सकते हैं और फाइल का नाम भी ऊपर लिखा हुआ है। इस वर्कबुक में 3 अलग अलग एक्सेल शीट्स हैं। फर्स्ट एक्सेल शीट देखते हैं। इस एक्सेल शीट में नेम, कंट्री एंड एड्रेस वाले कॉलम्स शो हो रहे हैं। सेकेंड एक्सेल शीट, इसमें नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड सैलरी वाले कॉलम्स शो हो रहे हैं और यही नेम फाइल का भी है। थर्ड एक्सेल शीट में देखें तो इस एक्सेल शीट में नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड ईमेल आईडी वाले कॉलम्स शो हो रहे हैं और यही नेम फाइल का भी है। वी लुकअप यही करता है कि इस एम्प्लॉय आईडी वाली फ़ाइल में आएगा और एम्प्लॉय आईडी को सर्च करेगा। जिसकी आईडी होगी उसका डाटा वी लुकअप वाली फ़ाइल में शो करा देगा। चलें देखते हैं ये फार्मूला कैसे अप्लाई हुआ है। अभी मेरे पास 2 फाइल्स ओपन हैं। अभी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं। एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जाने के लिए हम ज़्यादातर माउस का यूज़ करते हैं। क्लिक ऑन फर्स्ट फाइल एंड क्लिक ऑन सेकेंड फाइल लाइक दिस। सेकेंड मेथड है Alt + टैब प्रेस करके एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं और वापस भी Alt + टैब प्रेस करके आ सकते हैं। थर्ड मेथड इज़ गो टू व्यू टैब और टॉप राइट साइड पे स्विच विंडो का ऑप्शन शो हो रहा है। इस ऑप्शन से भी एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल में जा सकते हैं। मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं और फार्मूला अप्लाई करते हैं। वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू सेलेक्ट करें। लुकअप वैल्यू ये एम्प्लॉय आईडी है जिसका डाटा हम फाइंड करेंगे। टेबल एरे के लिए जाना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी वाली फ़ाइल में।
यहाँ से सारा टेबल सेलेक्ट कर लें और टेबल को फ्रीज़ कर दें ताकि आपके टेबल की सिलेक्शन नीचे ना जाए। कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें नेम चाहिए तो हम देखेंगे कि नेम का कॉलम नंबर कौन सा है। नेम का कॉलम नंबर 2 है तो फिर 2 एंटर करेंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि ट्रू और फॉल्स। ट्रू सेलेक्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट मैच मिलेगा और फॉल्स सेलेक्ट करेंगे तो एग्जैक्ट मैच मिलेगा। तो अभी हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। प्रेस एंटर। अब देखें कि जो भी आईडी आप यहाँ लिखेंगे उसका नाम यहाँ आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे कोई ऐसी आईडी सर्च करेंगे जो लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो एरर शो होगा। ये एरर तब ही शो होगा जब लिस्ट में डाटा अवेलेबल नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एरर की जगह कुछ और प्रिंट हो के आए जैसा कि नॉट फाउंड, तो उसके लिए हम एक और फार्मूला वी लुक अप में ऐड करेंगे। वो फार्मूला है इफ़ एरर। इफ़ एरर मीन्स कि अगर एरर आता है तब आपको क्या शो होना चाहिए। वी लुक अप से पहले टाइप करें इफ़ एरर ब्रैकेट स्टार्ट एंड देन फार्मूला के लास्ट में ब्रैकेट के बाद टाइप कॉमा डबल कोट्स टाइप नॉट फाउंड डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्रेस एंटर। अब अगर आप ऐसी एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे जो लिस्ट में अवेलेबल है तो उसका डाटा आपको शो होगा, और अगर लिस्ट में डाटा अवेलेबल नहीं है तो एरर की जगह नॉट फाउंड शो होगा। फार्मूला में जितने टेबल रेंज सेलेक्ट करेंगे उतना ही डाटा शो होगा। अगर टेबल के नीचे बाद में डाटा ऐड करेंगे तो वो डाटा फार्मूला में शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको टेबल रेंज दोबारा सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इस टेबल को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें होम टैब में जाना होगा और यहाँ से सेलेक्ट करना होगा फॉर्मेट एज टेबल। उसके बाद यहाँ से कोई भी एक टेबल सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करते ही आपको फॉर्मेट एज टेबल का बॉक्स शो होगा। बॉक्स को देखें तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स आ रहा है, माई टेबल हैज़ हेडर्स। उस पर क्लिक कर दें। टेबल रेंज चेक कर लें कि आपका टेबल कौन से सेल से शुरू हो रहा है और कौन से सेल पे एंड हो रहा है। क्लिक ऑन ओके। अभी आपका डाटा एक टेबल में कन्वर्ट हो गया है। इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करने का एक एडवांटेज ये भी है कि जब भी आप कोई नया एंट्री करेंगे तो वो भी डाटा रेंज में सिलेक्ट होता जाएगा और आपको बार बार फार्मूला में टेबल रेंज चेंज नहीं करनी पड़ेगी। एक एंट्री करके देखते हैं और आप देख सकते हैं कि नीचे एंट्री करते ही टेबल अपडेट होता जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर आप अपने डाटा को और ज़्यादा डायनामिक एंड ऑटोमेटिक बनाना चाहते हैं तो एम्प्लॉय आईडी की जगह एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं। जहाँ पे जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है उस सेल पे क्लिक करें, डाटा टैब पे क्लिक करें, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको डाटा वैलिडेशन का बॉक्स शो होगा। यहाँ से अलाउ पे क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन शो होगा। यहाँ से लिस्ट सेलेक्ट करें और सोर्स सेलेक्ट करें। सोर्स मीन्स जो हमने अपना ड्रॉप डाउन बनाना है उसमें आप क्या शो करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय आईडी शो करवाना चाहते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके पे क्लिक करें और ऊपर जाके देखें, उस पर क्लिक करें और आप देखेंगे कि हमारा एक ड्रॉप डाउन बन गया है और सारी एम्प्लॉय आईडीज़ इस ड्रॉप डाउन में आ गई हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है। अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर दें ताकि टेबल ऑटोमेटिक अपडेट होता रहे
और फार्मूला भी खुद ही अपडेट होता जाए। ये वन टाइम प्रैक्टिस है। एक बार अप्लाई कर दें और आपका काम कितना आसान हो गया है। अगर ऐसा नहीं करते तो बार बार जब भी आप न्यू एंट्री करेंगे तब आपको अपना फार्मूला भी अपडेट करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट होगा। ये ट्रिक्स आपका काम बहुत ही आसान कर देंगी। हर रोज़ ऑलमोस्ट हंड्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रीज़ होती हैं और हमारे पास डाटा भी बहुत लिमिटेड नहीं होता। ये ट्रिक्स बहुत यूज़फुल हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि ये आप अपना फार्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो फार्मूला भी ख़राब होता जाएगा। इसके लिए आपको फ्रीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको चेक करके बताते हैं कि फार्मूला कैसे नीचे जाता है। वी लुकअप वाले डाटा को कॉपी कर लें और दूसरी एक्सेल शीट में पेस्ट कर दें। अभी फार्मूला अप्लाई करें। और अब अपने फार्मूला को नीचे कॉपी करें। अब आप देखेंगे कि डाटा तो अवेलेबल है मगर एरर शो हो रहा है। ये एरर क्यों शो हो रहा है, इसको ट्रेस करते हैं। अभी आपने जहाँ जहाँ फार्मूला लगाया है वहाँ पे F2 प्रेस करके चेक करें। अब यहाँ आपको नज़र आएगा कि आपका फार्मूला नीचे जा रहा है। एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए आपके फार्मूला को एक जगह पे फ्रीज़ रहना चाहिए। अभी हम फार्मूला फ्रीज़ करके रिज़ल्ट चेक करते हैं। नाउ अप्लाई फार्मूला इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। सेलेक्ट इट टेबल एरे एम्प्लॉय डाटा टेबल सेलेक्ट करें और F4 करके फ्रीज़ कर दें। कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करें जिस कॉलम में आपका डाटा है, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें। ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। और अब आपका फार्मूला ठीक से काम कर रहा है। यहाँ से सिर्फ आपको समझाने के लिए ही फार्मूला अप्लाई किया था। अब आप अपनी वी लुकअप वाली फाइल में जाएं और वहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें। अभी यहाँ पे नाम तो आ गया है, बट अब अगर आप ईमेल भी वी लुकअप वाली फाइल में लाना चाहते हैं और दोबारा फार्मूला अप्लाई करें। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। सेलेक्ट इट टेबल एरे एम्प्लॉय डाटा टेबल सेलेक्ट करें और F4 करके फ्रीज़ कर दें। कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करें जिस कॉलम में आपका ईमेल है, टाइप 3 एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स सेलेक्ट करें। ईमेल आईडी भी आ गया है। अभी जिस भी पर्सन का एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे उसका नाम एंड ईमेल आईडी आपके पास आ जाएगा। अब अगर आप इस डाटा के अलावा सैलरी भी वी लुकअप वाली फ़ाइल में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेम, आईडी एंड सैलरी वाली फ़ाइल में से डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि वी लुकअप अप्लाई करने के लिए हमारे डाटा को ठीक सीक्वेंस में होना चाहिए। दिस मीन्स कि हम अगर एम्प्लॉय आईडी से डाटा फाइंड कर रहे हैं तो टेबल एरे में भी एम्प्लॉय आईडी को फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। अब अगर आप इस फाइल में देखेंगे तो डाटा ठीक से सीक्वेंस में नहीं है। यहाँ पे सारा टेबल सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि नेम फर्स्ट कॉलम में है और सेकंड पे एम्प्लॉय आईडी है और हम भी एम्प्लॉय आईडी से ही डाटा सर्च करना चाह रहे हैं, इसलिए नेम वाला कॉलम सेलेक्ट नहीं करेंगे। नाउ अप्लाई फार्मूला। लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय आईडी है। टेबल एरे एम्प्लॉय आईडी वाली फाइल का टेबल है। यहाँ पे बस आपको 2 कॉलम्स ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे एंड फ्रीज इट। अब सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर एंटर करें जो कि 2 हैं। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स पे क्लिक करें एंड प्रेस एंटर। सैलरी भी आ गई हैं। ये थी वी लुकअप की डिटेल्ड वीडियो। होप सो आपको समझ आ गई होगी। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।
यहाँ हमारे पास एक टेबल है कुछ स्टूडेंट्स का। इन स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स हमने निकालने हैं, तो इसके लिए सम का फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब जहाँ जहाँ मार्क्स हैं उन कॉलम्स को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज एंड प्रेस एंटर। टोटल मार्क्स आ गए हैं, फार्मूला नीचे तक ड्रैग कर दें। एक और मेथड से सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल टू फिज़िक्स मार्क्स प्लस केमिस्ट्री मार्क्स प्लस मैथ मार्क्स एंड प्रेस एंटर। अब इस फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दें और टोटल आ गया है। अब परसेंटेज निकालनी है, इक्वल टू टोटल मार्क्स सेलेक्ट करें। अब टोटल 3 सब्जेक्ट्स हैं और तीनों सब्जेक्ट 100 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं, तो डिवाइड बाय 300 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज हमेशा 100 में से ही निकालते हैं। एंटर प्रेस करें और परसेंटेज आ गई है। अब इस परसेंटेज के फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दें। अभी हमें ग्रेड निकालना है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी। यहाँ एक क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। अगर हम लिखते हैं ग्रेटर देन 80, दिस मीन्स 80 से ग्रेटर। इसमें 81, 82, 83 आएगा, 80 नहीं आएगा। अगर हम लिखते हैं लेस देन 80, दिस मीन्स लेस देन 80। इसमें 79, 78, 77, 76 आएगा, 80 नहीं आएगा। अगर हम लिखते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, दिस मीन्स के इसमें 80 भी आएगा और 80 से ग्रेटर वैल्यूज़ भी आएंगी। अब अगर हम लिखते हैं लेस देन और इक्वल टू 80, दिस मीन्स कि इसमें 80 भी आएगा और 80 से लेस वैल्यूज़ भी आएंगी। अगर इक्वल टू 80 लिखते हैं तो सिर्फ 80 ही आएगा, 80 के अलावा और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ये कुछ कंडीशंस हैं जो ग्रेड के फार्मूला में यूज़ होती हैं। नाउ अप्लाई फार्मूला। यहाँ पे इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा और हमेशा परसेंटेज से ही ग्रेड्स निकालते हैं। इफ़ मीन्स अगर, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट देन लॉजिकल टेस्ट में हम परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट्स स्टार्ट करेंगे और ए प्लस टाइप करेंगे, डबल कोट्स क्लोज। दिस मीन्स कि अगर परसेंटेज जो है 80 से बड़ी है या उसके बराबर है तो ए प्लस शो हो जाए। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखें। ये हो गया ए कंडीशन। अब इसी फार्मूला में नेक्स्ट कंडीशन ऐड करें, कॉमा लगाएंगे और दोबारा इफ़ का फार्मूला यूज़ होगा। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, दोबारा लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज सेलेक्ट करें और कंडीशन अप्लाई करें, ग्रेटर देन और इक्वल टू 70, देन कॉमा, डबल कोट्स स्टार्ट, ए डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, कॉमा, देन डबल कोट्स बी डबल कोट्स, कॉमा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, कॉमा, देन डबल कोट्स स्टार्ट सी डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज आ गई, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, कॉमा, देन डबल कोट्स स्टार्ट डी डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट में परसेंटेज आ गई, लेस देन और इक्वल टू 39, कॉमा, देन डबल कोट्स स्टार्ट फेल डबल कोट्स क्लोज। अब इस फार्मूला में जितने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट्स क्लोज भी करने होंगे। मोस्टली एक्सेल में ये होता है कि अगर एक ब्रैकेट ओपन की है और फार्मूला अप्लाई करने के बाद उसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एंटर प्रेस कर दें, वो खुद ही क्लोज़ हो जाती है। बट यहाँ एक से ज़्यादा ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं तो इनको क्लोज़ किए बिना काम नहीं चलेगा।
यहाँ 6 ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं तो 6 ब्रैकेट्स क्लोज़ करेंगे। यहाँ आप देख लें कि हर ब्रैकेट का अलग कलर है। ओपनिंग ब्रैकेट पे जो कलर है वही क्लोजिंग ब्रैकेट पे भी कलर आएगा। अब एंटर प्रेस कर दें और फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दें और ग्रेड्स निकल आए हैं।